नमस्कार जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी सुबह-सुबह का समय है और सुबह के बजे हैं 5 और उठकर मैंने पानी-वानी पी लिया था, मुँह हाथ धो लिए हैं। उसके बाद 5 मिनट के बाद लगाने लग रही हूँ मैं झाड़ू, क्योंकि सुबह की झाड़ू ज़रूरी होती है। बासी झाड़ू जो है मैं सुबह ही ज़रूर निकालती हूँ। उसके बाद ही मैं अपने काम स्टार्ट करती हूँ किचन वगैरह के, क्योंकि सुबह-सुबह बहुत ही भाग-दौड़ वाले काम होते हैं और खाना बनाना होता है, स्कूल भेजना होता है बच्चों को, फिर दुकान के लिए टिफ़िन बनाना होता है। तो जी झाड़ू लगा ली है मैंने, उसके बाद एक और ज़रूरी काम है जो मुझे करना है और यहाँ पर सभी करते हैं और ये अच्छा भी माना जाता है, वो है दरवाजे पर पानी डालना, जो कि मैंने किचन में रखा हुआ है। इसको मैं दरवाजे पर डाल दूँगी, उसके बाद खाना बनाना स्टार्ट करूँगी। और सुबह-सुबह की जो एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी होती है, इसलिए सुबह-सुबह दरवाज़ा हमें खोल देना चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, सुबह उठ के झाड़ू लगाने के बाद पानी डाल देती हूँ, उसके बाद दरवाज़ा खुला ही रखती हूँ, क्योंकि मैं तो उठ ही जाती हूँ, बाकी सब सोए हुए हैं, बच्चे भी, पतिदेव भी, तो वो लेट ही उठेंगे थोड़ा-सा, जब तक मैं खाना बना लेती हूँ। खाने में मुझे बनाने हैं कढ़ी चावल और कढ़ी की ये रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बहुत ही टेस्टी कढ़ी बनती है ये। यहाँ पर मैंने बेसन का पैकेट खोल लिया था, क्योंकि बंद ही रखा था ये कई दिन से, लेके आए थे पतिदेव, तो मैंने सोचा जो पहले वाला बेसन बचा हुआ है डब्बे में वो निकाल लूँगी, उसके बाद ही डब्बे में डाल लूँगी। तो जी बेसन मैंने छान लिया है और थोड़ा-सा कढ़ी के लिए डाल दिया है, थोड़ा-सा बचा लिया है पकोड़े के लिए। यहाँ पर मैंने बेसन डाल दिया है और ले ली है थोड़ी-सी हल्दी और नमक, और जो पकोड़े बनाने हैं मुझे उसमें मिर्च भी मैंने डाल दी है साथ के साथ ही, और कढ़ी में सिर्फ मैंने अभी नमक और हल्दी ही डाला है। और दही मैंने रात को जमा कर रखी थी, बाहर ही रख दी थी जमने के बाद भी, जिससे कि थोड़ी खट्टी सी हो जाए। तो जी इसमें थोड़ी सी दही डालकर अच्छे से मिक्स करते रहेंगे चमचे से ही, और उसके बाद लगाएंगे तड़का। और सारी ही दही मैं डाल दूंगी इसमें ही, जिससे कि कढ़ी थोड़ी सी खट्टी सी हो जाए, क्योंकि जब तक कढ़ी खट्टी ना हो थोड़ी सी तो टेस्टी नहीं लगती है। तो मैंने पूरा जग जो है दही का मैंने डाल दिया है और उसको धोकर थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है। इधर मैंने पकोड़े के लिए घोल तैयार कर लिया है, इसमें मैंने डाल दिया है अब थोड़ा सा खाने वाला सोडा जो होता है, इससे पकोड़े बहुत ही अच्छे बनेंगे फूले फूले से। तो जी कढ़ाई में तेल गरम करके सबसे पहले मैं पकोड़े बनाऊंगी, उसके बाद इसी तेल में ही तड़का लगाऊंगी कढ़ी में। और लाल मिर्च मैंने नहीं डाली है अभी कढ़ी में, वो मैं बताऊंगी कैसे डालनी है आगे। सबसे पहले मैंने पकोड़े जो है बना लिए हैं, उसके बाद तड़का लगाऊंगी, और तड़के में आज मैं थोड़ी सी चावल भी डालूंगी, उसको मैंने धोकर रख दिया है। तो जी पकोड़े मुझे थोड़े ही बनाने थे, और अगर आलू प्याज वाले बनाती तो चाय के साथ खाने के लिए भी बना लेती, पर ये सिंपल वाले पकोड़े हैं, ये तो कढ़ी में ही डलेंगे, वैसे नहीं खाते हैं, तो इसलिए थोड़े ही बनाए थे मैंने। क्योंकि ये सिंपल वाले पकोड़े हैं, वैसे तो नहीं खाए जाएंगे, और कभी कभी मैं आलू प्याज वाले पकोड़े भी डालती हूँ कढ़ी में, तो वो मैं एक्स्ट्रा बना लेती हूँ थोड़े से। तो जी पकोड़े बनकर हो गए हैं तैयार। अब मैं प्याज को चॉप कर लूँगी और तड़का तैयार करूँगी इसका। साथ के साथ ही मैं करती रहूँगी, जो लास्ट वाले पकोड़े हैं वो कढ़ाई में पड़े हैं अभी। गैस को मैंने स्लो फ्लेम पर कर दिया है, जिससे कि पकोड़े जल ना जाए। तब तक मैं प्याज चॉप कर लेती हूँ, और मैं ऐसे ही साथ के साथ ही काम करती रहती हूँ। जब मैं रसोई में होती हूँ तो साथ के साथ ही करती हूँ सारा काम। इससे क्या होता है, थोड़ा सा जल्दी हो जाता है काम। और अगर सारी तैयारी करने बैठो तो आधा घंटा तो तैयारी करने में ही लग जाता है। इसलिए मैंने
तैयारी थोड़ी सी ही की थी, बस कड़ी को घोल कर रख लिया था। और पकोड़े का घोल भी मैंने जब ही बनाया था जब तेल गर्म होने लग रहा था कढ़ाई में। तो मैं साथ के साथ करती हूँ तो थोड़ा जल्दी हो जाता है, क्योंकि 7 बजे तक ही मुझे सारा काम निपटाना होता है और खाना भी ज़्यादा ही बनता है, दुकान के लिए भी और घर के लिए भी, और स्कूल में भी लेकर जाते हैं बच्चे, तो इसलिए। तो जी यहाँ पर मैंने मेथी ले ली है, प्याज और 2 ले ली है लाल मिर्च सूखी। तड़का मैंने डाल दिया है कढ़ाई में। जब तक तड़का होगा तो 4-5 मैंने लहसुन की कलियां भी छील ली जब तक, और इनको भी कट करके डाल दिया है, क्योंकि कढ़ी में हींग और लहसुन ये ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ये ज़रूर डलती हैं। तो जी लाल मिर्च मुझे अब डालनी है, मैंने बताया था आपको बाद में डालेंगे, इससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा। तो मैंने लाल मिर्च डाल दी है तड़के में, और उसके बाद डाल दिए हैं थोड़े से चावल। इससे क्या होगा, कलर बहुत ही अच्छा आएगा कढ़ी का, और बहुत टेस्टी बनेगी। तो जी तड़का लगा दिया है मैंने कढ़ी में, और हींग डालना मैं भूल गई थी, मैंने अब डाल दिया है। वैसे तो तड़का जब हम फ्राई करते हैं जब भी डाल सकते हैं, तो फिर मेरे याद आ गया था तो मैंने डाल दिया है, और इसको चलाते रहना है जब तक पकने ना लगे। तो कढ़ी पकने लग गई थी, उसके बाद मैंने चढ़ा दिए हैं दूसरी साइड चावल बनने के लिए, पानी चढ़ा दिया है। उसके बाद चावल धोकर उसमें डाल दूंगी, और अब जब तक चावल का पानी गर्म होगा तब तक मैं 2-4 बर्तन हैं ये मैं कर लेती हूँ, जो कढ़ी बनाने में यूज हुए थे। वैसे तो रात को मैं सारे ही बर्तन करके सोती हूँ, बस 2-3 बर्तन हैं ये, इनको भी कर देती हूँ। उसके बाद चावल डाल दूंगी जब पानी गर्म हो जाएगा चावलों का। इससे क्या होता है कि साथ के साथ करते रहो थोड़े बहुत बर्तन, तो फिर ज़्यादा नहीं होते हैं और काम भी नहीं फैलता है ज़्यादा। और जब तक बर्तन होंगे तब तक पानी भी गर्म हो जाएगा अच्छे से। उसके बाद चावल डाल दूंगी इसमें धुलकर, क्योंकि चावल वो दूसरे वाले हैं कच्चे वाले, तो उनको साथ के साथ ही डालना होता है, भिगो कर नहीं रखते हैं उनको। और अगर दूसरे वाले बनाने होते हैं, जैसे पुराने चावल होते हैं बासमती के, वो भिगो कर रखने पड़ते हैं, और ये नए वाले चावल हैं इनको भिगो कर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसलिए साथ के साथ धुलकर डाल दूंगी मैं। तो जी बर्तन मैंने धुल दिए हैं, 2-4 जो भी बर्तन थे। अब चावल डाल देती हूँ पानी में, क्योंकि पानी भी गर्म हो गया था। उसके बाद आटा लगाऊंगी मैं, क्योंकि थोड़ी सी रोटियां भी बनानी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तो जी चावल डाल देती हूँ मैं, और चावल मैंने डाल दिए हैं पानी में, और इधर कढ़ी भी पक गई थी। इसको पकते पकते भी आधा पौना घंटा हो गया था, क्योंकि स्लो फ्लेम पर मैंने रखा हुआ था, और इधर चावल बनने लग रहे हैं। तब तक मैं थोड़ा सा आटा लगा लेती हूँ, और उसके बाद जब तक मैंने आटा लगाया तब तक चावल भी हो गए थे। तो चावल निचोड़ देती हूँ मैं, और ये पानी निचोड़ कर चावल बनाते हैं तो ये ठीक रहते हैं, नुकसान भी नहीं देते हैं। और अगर कुकर में ही बना लो तो वो थोड़ा नुकसान करते हैं, इसलिए। तो जी चावल बनाने के बाद आ गई थी मैं अपनी बेटी की चोटी बनाने के लिए, क्योंकि इसको स्कूल में 2 चोटी बनाकर जाना होता है, और फिर हैंड वॉश से हाथ धो लूँगी, बस रोटियां सेकनी रहती है। रोटियां सेकने के बाद बच्चों के लिए टिफ़िन पैक करूँगी, क्योंकि इनको एक को चावल लेकर जाने थे और दूसरे को रोटी लेकर जानी थी, तो मैंने सोचा रोटी बना देती हूँ, फिर इकट्ठे ही टिफ़िन पैक कर दूँगी दोनों के। तो जी फटाफट से बना लेती हूँ रोटियाँ, और 5-6 रोटियाँ ही मुझे बनानी थी, क्योंकि पतिदेव को खानी होती है और बच्चों के टिफ़िन में भेजनी है दुकान पर। दोनों भाई का खाना जाएगा, तो वो दोनों चावल लेकर चले जाएंगे,
क्योंकि उनको कढ़ी चावल बहुत ही पसंद है दोनों को। तो रोटी मना ही कर देते हैं कि रोटी नहीं लेकर जाएंगे, तो इसलिए थोड़ी ही रोटी बनाऊंगी। और जब चावल नहीं बनते हैं तो फिर रोटियां ज़्यादा बनती हैं और टाइम भी बहुत लगता है। तो जी यहाँ पर मैं दे देती हूँ जब तक बच्चों को खाने के लिए कढ़ी चावल, क्योंकि चाय वगैरह नहीं पी के जाते हैं वो, और ना दूध पीते हैं सुबह के टाइम। तो इसलिए मैं ज़्यादा जोर भी नहीं देती हूँ बच्चों को कि दूध पी लो। बड़े हो गए हैं, अब अपनी मर्जी से ही खाना खाते हैं, और जो बना होता है वही खाना खाकर चले जाते हैं स्कूल। कभी कभार पराठे वगैरह बनते हैं तो पराठे के साथ चाय ले लेते हैं, नहीं तो चाय भी नहीं पीते हैं और ना ही दूध। तो जी कढ़ी चावल ले गए थे बच्चे, उन्होंने खा लिए हैं, और रोटियां भी मैंने सेक ली हैं। अब मैं स्कूल के लिए टिफ़िन पैक कर दूंगी, फिर बच्चों को भेजने के बाद फिर चाय वगैरह बनाऊंगी अपने लिए, और दुकान के लिए भी टिफ़िन पैक करूंगी। तो जी रोटियां सेकने के बाद यहाँ पर मैं लगाने लग रही हूँ टिफ़िन। एक टिफ़िन में चावल रखने हैं मुझे, और दूसरे टिफ़िन में रोटी रखनी है, क्योंकि मेरी बेटी को रोटी लेकर जानी है और बेटे को चावल। तो इसलिए दोनों के टिफ़िन लगा दूंगी। बस खाना बनाने का काम मेरा हो गया है ख़त्म। उसके बाद चाय बनाऊंगी बड़े वाले भाई के लिए और पतिदेव के लिए और अपने लिए, क्योंकि हम तीनों ही चाय पीते हैं सुबह सुबह घर में। तो जी यहाँ पर टिफ़िन हो गए हैं तैयार, और चल दिए हैं बच्चे भी स्कूल के लिए। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ मैं बच्चों को स्कूल भेजने के बाद। तो जी थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद आ गई हूँ मैं फिर से किचन में। उसके बाद मैंने चाय बना ली है, हम तीनों की चाय बनाई है। भाई मेरा ले गया है चाय अपनी, उसको कढ़ी चावल भी खाने थे चाय के साथ, तो वो ले गया है अपने कढ़ी चावल और चाय। अब मैं दुकान के लिए टिफ़िन पैक कर दूंगी, उसके बाद मैं भी पी लूँगी चाय। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आ गई हूँ मैं वीडियो के एंड पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।